Hello students, this is the video for class 8th chapter 6 Introduction to HTML5 and CSS। स्टूडेंट्स HTML को समझने के लिए सबसे पहले इंटरनेट के बारे में देखिए, समझ लीजिए। द इंटरनेट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इंटरनेट एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इमर्जिंग मीन्स होता है उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। हैज़ बिकम अ वाइटल पार्ट इन आवर लाइफ, जो कि हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द इंटरनेट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। जो इंटरनेट है वो अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। दीज वेबसाइट्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पेजेस। जो ये वेबसाइट हैं इनमें बहुत मिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं, कॉल्ड वेब पेजेस, जिन्हें वेब पेजेस कहते हैं। दे कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोज़, ऑडियोज़। ये वेब पेजेस, इन वेब पेजेस में टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं एंड लिंक टू अदर पेजेस कॉल्ड हाइपर लिंक। और अदर पेजेस के लिंक होते हैं जिन्हें हाइपर लिंक कहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज वेब पेजेस आर क्रिएटेड? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये वेब पेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं? विच लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट दीज वेब पेजेस? इन वेब पेजेस को राइट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? द आंसर इज़ HTML। HTML लैंग्वेज यूज़ की जाती है। HTML इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज टू डिज़ाइन वेब कंटेंट फॉर द इंटरनेट। HTML जो है वो जो इंटरनेट पे वेब कंटेंट डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। इन दिस चैप्टर यू विल इंट्रोड्यूस द बेसिक ऑफ द टेक्नोलॉजी। आप इसमें आप HTML के बेसिक टेक्नोलॉजी आप इसमें जानेंगे। इंट्रोड्यूसिंग HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ कंप्लीट कोड पैकेज। ये एक कंप्लीट कोड पैकेज है दैट अलाउ यूज़र टू क्रिएट वेब पेज, जो कि यूज़र को वेब पेज क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है। दैट कंटेंट, जिसमें कि क्या होते हैं? बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, जिसमें कि टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दोनों होते हैं। ऑल द वेब ब्राउज़र आर डिज़ाइंड टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रीट दिस लैंग्वेज। जितने भी जो वेब ब्राउज़र हैं वो इस लैंग्वेज को यानी HTML लैंग्वेज को डिज़ाइन करने के लिए HTML लैंग्वेज को समझने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। लेट अस एनालाइज द टर्म HTML। चलिए HTML के बारे में एनालाइज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट। अब HTML के दो पार्ट है, एक हाइपर टेक्स्ट, एक मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट इज़ अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट ये एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट होता है दैट हैज़ अ स्पेशल फीचर, जिसके पास स्पेशल फीचर होता है ऑफ लिंकिंग द अदर डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस। दूसरे डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस से लिंक करने के लिए इसके पास स्पेशल फीचर होता है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द हाइपर लिंक, इसीलिए जब आप हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं इट ओपन्स अ न्यू वेब पेज, इसीलिए उसमें न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है। न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है दैट इज़ लिंक विद, जो इसके साथ में जुड़ा होता है वो ओपन हो जाता है। मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ लैंग्वेज दैट यूज स्पेशल सिंबल कॉल्ड टैग। ये जो लैंग्वेज है ये स्पेशल सिंबल यूज़ करता है जिसको कि टैग कहते हैं। टू मार्कअप द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट। और ये ब्राउज़र को बताते हैं कि टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले होना चाहिए। मार्कअप लैंग्वेज आर सोलली कंसर्न्ड विद क्लासीफाइंग द पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मार्कअप लैंग्वेज केवल डॉक्यूमेंट के फंक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासीफाई करता है। जैसे लाइक इंडिकेटिंग विच पार्ट इज़ द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, कौन सा पार्ट डॉक्यूमेंट का टाइटल है, विच पार्ट इज़ हेडिंग और सब हेडिंग, या कौन सा पार्ट उसका हेडिंग है या सब हेडिंग है। इसी तरीके से वो सारा फंक्शन उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी टूल्स
टूल्स टू बी यूज, कौन कौन से टूल्स होते हैं? यू रिक्वायर 2 बेसिक टूल टू वर्क विद HTML डॉक्यूमेंट। हमें 2 बेसिक टूल्स HTML डॉक्यूमेंट पे वर्क करने के लिए रिक्वायर होते हैं। फर्स्ट है HTML एडिटर। HTML एडिटर क्या कहता है? फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए और सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? ब्राउज़र फॉर व्यूइंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हमें ब्राउज़र चाहिए। नेक्स्ट है आपका HTML एडिटर। HTML एडिटर मेनली देयर आर 2 टाइप ऑफ HTML एडिटर। मेनली 2 टाइप्स के HTML एडिटर होते हैं। फर्स्ट क्या है? WYSI WYG, यानी कि इसका फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ये आपका एक ये एडिटर है। दिस टाइप ऑफ वेब एडिटर अलाउ अ डेवलपर टू सी व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट विल लुक लाइक वाइल द डॉक्यूमेंट इज़ बिगन क्रिएटेड। इस टाइप का जो एडिटर है वो ये बताता है कि डॉक्यूमेंट का लुक आपका कैसा हो, डॉक्यूमेंट का लुक आपका कैसा होगा जब ये क्रिएट किया जा रहा होगा तो डॉक्यूमेंट का लुक कैसा होगा। दीज एडिटर प्रोवाइड वेरियस टूल्स एंड ग्राफिकल इंटरफेस। ये जो ये एडिटर हैं इसमें इनके पास बहुत सारे टूल्स और ग्राफिकल इंटरफेस होते हैं। वेयर द वेब पेजेस आर डिज़ाइन, जहाँ पे वेब पेज डिज़ाइन किए जाते हैं। वाइल यूजिंग आ WYSI WYG एडिटर, जब ये हम यूज़ करते हैं द यूज़र में नॉट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ HTML कमांड, तो यूज़र को HTML कमांड की एज एलिमेंट की तरह HTML कमांड का यूज़ करने की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। कैन बी प्लेस्ड ऑन द इंटरफेस एंड रिक्वायर HTML कोड। उन्हें क्या ज़रूरत होती है? HTML कोड विल बी एडेड ऑटोमेटिकली। इसमें HTML कोड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जैसे एग्जांपल में एडोब ड्रीमवेवर, अमाया, गूगल वेब डिज़ाइनर, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट एडिटर। यू कैन ऑल्सो क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर। आप HTML जो डॉक्यूमेंट है उसको नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर से क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर कौन से होते हैं? जैसे कि नोटपैड या वर्डपैड। इस WYSI WYG एडिटर के बजाय आप इसमें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आर यूज़ टू व्यू द HTML डॉक्यूमेंट। वेब ब्राउज़र यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। वेब ब्राउज़र का हम यूज़ करते हैं। सम कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र, जो कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र क्या है? गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है, एप्पल सफारी है, मोज़िला फायरफॉक्स है और ओपेरा है। नाउ क्रिएटिंग अ HTML डॉक्यूमेंट। हम HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट यू विल यूज़ नोटपैड। आप नोटपैड का यूज़ करेंगे HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। अब इसमें क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, देन एसेसरीज़ पे जाएंगे, देन आप नोटपैड में जाएंगे। ठीक है, जब नोटपैड में जाएंगे देन टाइप HTML कोड। आप ये HTML कोड टाइप करेंगे। HTML कोड टाइप करने के बाद नेक्स्ट देखिए कहाँ जाएंगे आप? क्लिक ऑन फाइल देन सेव ऑप्शन। फाइल पे जाएंगे, फिर सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जो क्या होगा? सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इधर दिया हुआ है सेव एज डायलॉग बॉक्स, ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। सेलेक्ट द टारगेट फोल्डर टू सेव द फाइल एंड मेंशन द नेम इन द फाइल। आप यहाँ से जो भी टारगेट फोल्डर यानी जिस फोल्डर के अंदर आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी है वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और अपना यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नेम दे देंगे। बट फाइल नेम का देने के बाद क्या करेंगे? फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स विद एन एक्सटेंशन .html। ये आप इस फाइल नेम देने के बाद .html एक्सटेंशन ये आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। देन आप क्लिक सेव बटन पे क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट है आपका व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट को आप कैसे देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, HTML डॉक्यूमेंट को देखने के लिए टू व्यू अ रिसेंटली क्रिएटेड वेब पेजेस, यानी अभी जो आपने वेब पेज क्रिएट किया, यानी वही जो HTML डॉक्यूमेंट जो बनाया है उसे देखने के लिए यूज़ गूगल क्रोम का यूज़ करिए। अनलाइक अदर ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला, ये जो सारे अदर जो ब्राउज़र हैं, गूगल क्रोम डज़ नॉट हैव अ मीनू बार। गूगल क्रोम में क्या होता है, मीनू बार नहीं होता है। सो इट ओपन एन HTML फाइल, इसीलिए ये HTML फाइल ओपन कर देता है। इधर यू कैन ऑप्ट फॉर अ कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+O, या तो आप कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+O करके। अब इसमें क्या करेंगे, इंटर द लेटर फॉर द ड्राइव। आप जो लेटर है, जो भी ड्राइव का जो लेटर है, जिस ड्राइव में आपने अपनी फ़ाइल सेव करी है वो लेटर वहाँ पे इंटर करेंगे। इन विच दैट HTML क्रिएट, जैसे मान लीजिए अगर आपने C ड्राइव में उसमें सेव करी है फ़ाइल, तो C ड्राइव ओपन करेंगे, देन इंटर की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, द डायरेक्टरीज एंड फाइल्स इन C ड्राइव विल डिस्प्लेड एज अ लिंक इन क्रोम विंडो। तो क्या होगा, जो डायरेक्टरी जो क्रोम विंडो में जो भी आपकी जो डायरेक्टरीज़ हैं, फाइल्स हैं, वो C ड्राइव में डिस्प्ले हो जाएंगी। नाउ नेविगेट टू द डायरेक्टरी दैट कंटेन द HTML फाइल यू वांट टू ओपन बाय क्लिकिंग द लिंक। फिर आप अपनी जो डायरेक्टरी है वहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी HTML फाइल जो आपने लिंक करी है, लिंक करना चाहते हैं वेब ब्राउज़र से, गूगल क्रोम से, वहाँ पे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन HTML फाइल, फिर HTML फाइल पे क्लिक करेंगे। वंस यू फाइंड इन द लिस्ट, जब आप उस लिस्ट में अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो जो भी फाइल आपने नेम दिया हुआ है वो उसको ढूंढ करके उस पर क्लिक करेंगे, द फाइल विल बी डिस्प्लेड इन द क्रोम विंडो। तो आपकी फ़ाइल जो है वो जो क्रोम विंडो है उस पर डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट है टैग, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। HTML कोड इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट, टैग एंड एट्रीब्यूट। HTML जो कोड है वो किससे बना हुआ है, एलिमेंट, टैग एंड एट्रीब्यूट से। अब इसमें टैग्स क्या होते हैं, टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब पेजेस। टैग्स क्या होते हैं, वेब पेजेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दे कंटेन elements that define how the information on the web page is formed। ये बताते हैं कि आपका जो वेब पेजेस में जो वेब पेज है वो कैसे, उस पर इंफॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले होगी। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड नॉन टेक्स्ट आइटम। आप इसमें नॉन टेक्स्ट आइटम भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि है इमेजेस है, लिंक्स है, एंड लिस्ट ऑन द वेब पेजेस यूजिंग द टेक्स्ट। आप इमेजेस, लिंक्स, ये भी सब ऐड कर सकते हैं, किस चीज़ का यूज़ करके, टेक्स्ट का यूज़ करके। टैग्स डू नॉट अपीयर इन द ब्राउज़र विंडो। जो टैग्स हैं वो ब्राउज़र विंडो में अपीयर नहीं होंगे, यानी कि जब आप अपनी फ़ाइल गूगल क्रोम पे खोलेंगे तो टैग्स आपकी ओपन नहीं होंगे, बट दे इफ़ेक्ट द डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट एंड नॉन टेक्स्ट आइटम इन इट। लेकिन ये क्या चीज़ आपका डिस्प्ले होना चाहिए या क्या चीज़ नहीं डिस्प्ले होना चाहिए, या क्या चीज़ टेक्स्ट आइटम है, ये उस पर ये डिपेंड करते हैं, ये उसको इफ़ेक्ट करते हैं। ईच टैग इन HTML फॉलोज स्पेसिफिक रूल। जितने भी जो HTML जो टैग्स हैं ये स्पेसिफिक रूल्स एंड सिंटेक्स फॉलो करते हैं, जितने भी टैग्स होते हैं। दीज टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। जो ये HTML के जो टैग्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। केस सेंसिटिव से मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम स्मॉल में टैग नेम, स्मॉल लेटर में टैग नेम लिखा और हमने इसको ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो या फिर इसमें हमने कैपिटल में लिखा, तो दोनों का सेम ही इफ़ेक्ट होगा। ये क्या होते हैं, केस सेंसिटिव, इसी को कहते हैं केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट है द HTML टैग और कमांड आर इंसर्टेड बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट। The HTML tag or commands are inserted before and after
आफ्टर द टेक्स्ट। जो HTML टैग्स हैं वो बिफोर एंड आफ्टर, यानी कमांड के बिफोर एंड आफ्टर, ये देखिए ये इस कमांड के ये यहाँ स्टार्ट होते हैं और ये यहाँ एंड होते हैं, इस टाइप से। गिविंग अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बिगिंस विद लेस देन, बिगेन ये किससे स्टार्ट होते हैं, आ लेस देन साइन से, एंड एंड विथ ग्रेटर देन साइन से। ये देखिए ये है ग्रेटर देन साइन और ये है लेस देन साइन। एग्जाम्पल में ये देखिए लिखा हुआ है द टैग फॉर डिफाइनिंग अ पैराग्राफ, पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए इस टाइप से हम ये टैग लगाते हैं। यू शुड यूज़ पैराग्राफ टैग बिफोर द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट दैट यू वांट टू डेजिग्नेट एज अ पैराग्राफ। अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना हो तो आप उसके स्टार्टिंग में आप ये टैग लगाएंगे। नेक्स्ट है दिस इज़ द ओपनिंग टैग फॉर द फाइल ऑन टैग। ये आपका ये क्या है, ये आपका ओपनिंग टैग है। एट द एंड ऑफ, और जहाँ पे भी आपने, जैसे अगर आपने पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे आपको ये इसका ओपनिंग टैग लगाना पड़ेगा, ये पैराग्राफ का टैग है। और अगर आपने यहाँ पे इसका एंड किया है तो यहाँ पे आपको इस टाइप का ये टैग लगाना पड़ेगा, तो ये आपका ये एंडिंग टैग है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आता है एलिमेंट। ये देखिए ये ऑन टैग होता है, ये ऑफ टैग होता है। नेक्स्ट आपका आता है एलिमेंट्स। एन HTML एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑन टैग। जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या इनके अंदर होता है, ऑन टैग होता है, कंटेंट होते हैं और क्या होता है, ऑफ टैग होते हैं। The HTML elements can be categorized as HTML elements कैटेगराइज किए जा सकते हैं किसमें, कंटेनर एलिमेंट्स में और एम्प्टी एलिमेंट्स में। ओके स्टूडेंट्स।